Hello student, welcome to the chemistry class. Today we are going to discuss about hydrocarbon and its classification. बच्चों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरह कार्बन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? Hydrocarbons are the compound containing carbon and hydrogen. अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो पहला, what are hydrocarbons? Compounds containing हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह से हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन इसकी। पहली क्लासिफिकेशन जो होगी हमारी वो होगी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को लेकर। तो वहां पर क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। और सेकेंड होगी उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेन। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड के बेसिस पर देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा आता है एल्केन, लास्ट में एन होता है इसके। इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा हमारा। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड में, इसमें दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, चाहे एक ही हो, ठीक है ना। इनको कहते हैं एल्कीन, ENE, यहां पर ANE है, यहां पर ENE है। ऐसे ही हमारा तीसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें कम से कम एक, तो इसको कहते हैं एल्काइन, YNE। इसका फार्मूला है CnH2n + 2, इसका फार्मूला है CnH2n और इसका फार्मूला है CnH2n - 1। हम इसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे पूरी अच्छी तरह से, लेकिन फिलहाल इतनी क्लासिफिकेशन बहुत है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ चेन। तो इस तरह चेन के बेस पर भी हम अगर देखेंगे तो यहां पर हो जाते हैं हमारे तीन तरह के। एक होते हैं स्ट्रेट चेन, एक होते हैं ब्रांच्ड, और तीसरे होते हैं साइक्लिक। एक तो कार्बन टू कार्बन, यहां पर तो कार्बन कार्बन की लंबी चेन होती है, बिल्कुल सीधी होती है। यहां पर जो चेन होती है वो उसमें एक या दो ब्रांचिंग होती है। और ये वाले कार्बन जो होते हैं, ये कार्बन इस तरह के रिंग में होते हैं, चाहे कितने भी रिंग हो। एक कार्बन रिंग हो सकता है, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, कितने भी कार्बन का रिंग हो सकता है। सिंगल रिंग भी हो सकते हैं, डबल रिंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इस साइक्लिक में भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो उनको कहते हैं सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होता है, तो वहां पर होते हैं वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें हमारे पास आता है साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें बहुत सारे आते हैं। और इसमें आता है हमारा बेंजीन, बेंजीन रिंग टाइप आते हैं। इसमें बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन हमारी इतनी ही है बच्चों। ये क्लासिफिकेशन तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब हम इनमें एक एक करके हम पहले एल्केन को लेंगे, फिर एल्कीन को, फिर एल्काइन को, फिर आगे हम चलेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन। एल्केन देखो, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा एल्केन होता है। इसकी पहचान ये होती है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है इसके जो एंड होता है उसमें ANE यूज होता है, ठीक है ना। तो पहले क्या चीज है, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इट हैज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। दूसरी चीज होती है इसका जनरल फार्मूला, इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। अब हम इसमें इसके कंपाउंड्स देखते हैं कौन कौन से इसमें कंपाउंड्स बनते हैं। तो पहला कंपाउंड, अगर हम इफ n = 1, अगर हम n की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा, C1H2 × 1 + 2। तो ये क्या बनेगा हमारा C, और यहां पर 2 × 2 + 2 4, CH4। अगर हमारा एक कार्बन का कोई कंपाउंड है तो हम इसको कहते हैं मिथ। एक कार्बन अगर है तो हम इसको कहेंगे मिथ। और क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगना है, एन लगना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिथ एन, ठीक है ना। ऐसे ही अब हमारा n = 2 है तो C2H2 × 2 + 2। तो यहां पर क्या बनेगा, C2H कितना हो गया 6, 2 × 2 = 4 + 2 6। तो दो कार्बन का कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इथ। और इसके आगे एन लगाना है तो हमारा क्या बनेगा, इथेन, ठीक है ना। इसी तरह n = 3 करके देखते हैं, C3H3 × 2 + 2। तो क्या बनेगा हमारा C3, यहां पर क्या होगा, 3 × 2 = 6, 7 8। और यहां पर 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोप प्लस एन। तो क्या बनेगा, प्रोपेन। इसी तरह n = 4, इसमें क्या होगा, C4H4 × 2 + 2। तो क्या बनेगा, C4H, 4 × 2 = 8 और 2 10। तो यहां पर 4 कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं, ब्यूट प्लस एन। तो क्या बना, ब्यूटेन, ठीक है। हम इस तरह n की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और हमारे पास कंपाउंड बनते रहेंगे। तो यानी हमारे पास एक, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है ना, और ये होता है सफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में। तो प्रीफिक्स इसका नंबर ऑफ कार्बन से डिपेंड होता है, और सफिक्स इसका जो होता है इसका एन होता है। सफिक्स एन है, प्रीफिक्स क्या है, जो हम नंबर ऑफ कार्बन से डिपेंड करते हैं। अब देखो, अगर n = 1, n की वैल्यू देखते हैं और क्या क्या उसमें हो सकते हैं। n = अगर 1 है तो क्या होगा, मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट,
9 है नॉन, और 10 है उसे हम कहते हैं डेक। ठीक है, तो इस तरह हम ये वाले प्रीफिक्स और सफिक्स की जगह हम एन लगाकर हम सारे के सारे एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एल्केन को इस तरह बनाएंगे हैं। अब हमारे पास जो होता है कि सेकंड हमारा हाइड्रोकार्बन आता है, उसे हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक। ठीक है, तो हम सेकंड हमारा ले लेते हैं, वो क्या है हमारा एल्कीन सॉरी। ठीक है ना, तो यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, एल्केन की जगह हमें ENA आ जाएगा। तो यहां पर कार्बन टू कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। इट हैज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एटलीस्ट वन, एक डबल बॉन्ड तो कम से कम होगा। और इसका जनरल फार्मूला जो होगा वो भी इसी तरह का होगा, लेकिन इसकी जगह क्या होगा, 2 हट जाएगा। ठीक है ना, और हमारे पास प्रीफिक्स सफिक्स वाली बात वही है। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं, n=1 हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है, C1H2 × 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 नहीं 2 × 2 हो गया सॉरी। ठीक है ना, 2 × 2 यानी CH माइनस CnH2n होता है ना। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, CH सॉरी क्या हो रहा है, इसका 1 कार्बन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन का हमारे पास एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, तो इसका n=1 नहीं होगा। यहां पर n=2 से स्टार्ट होता है इसमें, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो चाहिए, इसमें 2 कार्बन तो होने चाहिए हमारे, इसीलिए हमारा वो फार्मूला ठीक नहीं हो रहा था। अब देखो यहां पर क्या होगा, n=2 लगाया हमने, तो C2H2 × 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये C2H4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का हमारा क्या है, इथ प्लस ENE, तो क्या बनेगा ये, इथीन। ठीक है ना, अब n=3 करके देखते हैं, C3H2 × 3 3 × 2 सॉरी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C3H6, तो यहां पर क्या हो जाएगा, prop प्लस इन, prop इन। ऐसे n=4, C4H4 × 2, तो क्या हो जाएगा, C4H8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन, तो क्या हो गया, ब्यूट इन। ठीक है, तो इस तरह हम बाकी सारे पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन भी हम इसी तरह बना सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो भी हमारा क्या होता है, YNE होता है, एल्काइन। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, एल्काइन के केस में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होगा। और उसका फार्मूले में यहां 2n के बाद माइनस +2 था एल्केन में, यहां पर -2 आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। और अब इस फार्मूले को जब हम करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा, C2, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक कार्बन, 2 कार्बन तो चाहिए हमें, तो इसका n=1 नहीं होगा, n=2 से स्टार्ट होगा यहां पर। तो यहां पर क्या है, हमारा पहला जो उसका कंपाउंड होगा C2H4 - 2, यानी कितना होगा, 2, तो C2H2, इसको हम कहेंगे इथ प्लस YNE,
तो क्या हो जाएगा इथाइन। बच्चों ये इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। इस नाम को याद कर लेना क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वेल्डिंग गैस के रूप में भी काम आता है, ठीक है ना। हम इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन इसका नाम एसिटिलीन याद कर लेना क्योंकि एसिटिलीन नाम इसका बहुत कॉमन है, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 2 अगर देखेंगे 3 अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा C3H3 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा C3H 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये प्रोप प्लस YNE यानी प्रोपाइन, ठीक है। ऐसे ही हम ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन भी हम इसी तरह बना सकते हैं। तो ये हमारे जो हो गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हमारे हो गए। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला टाइप हो गए। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देखो हमारा एल्केन, हमारा पहला एल्केन था मीथेन, ठीक है ना। मीथेन हमारा एक कार्बन का है। अब देखो कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, ठीक है, और चारों वैलेंसी पर उसके हाइड्रोजन रहते हैं। तो अगर हम कार्बन के चारों तरफ H लगा दें तो हमें इसका फार्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा मीथेन हो जाएगा। और अब देखो इसकी क्या हो जाएगा CH4। ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसका इथेन को देखेंगे तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन हमें बनाने हैं और बाकी इसकी 4 तरफ वैलेंसी हमें सेटिस्फाइड करनी है। एक H, एक H, एक H, एक H, एक H और एक H। अब हम इसके H को गिनते हैं तो क्या होता है, देखो इस वाले कार्बन पे क्या है CH3 है और फिर यहाँ पर CH3 है। अगर हम इसको देखें तो क्या बनेगा C2H6। तो ये हमारा इथेन हो गया। हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करी, हमने आराम से इसको बना दिया। ऐसे ही हमारा अगर प्रोपेन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा प्रोप मतलब 3 1 2 3 और इस कार्बन को अगर हम सब जगह से हाइड्रोजन से कवर कर दें तो हमारा प्रोपेन बन गया, ठीक है ना। हमने सिर्फ कार्बन को लगाया और बाकी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करी और हमने फार्मूला अपने आप बना लिया। अब देखो इसमें क्या है CH3 पहला था, दूसरा CH2 है और तीसरा CH3 है, ठीक है ना। 1 2 3 तो कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन हो गए और 3 4 5 6 7 8 H8। तो ये हमारा प्रोपेन का फार्मूला हो गया। इसी तरह हम बाकी भी हम कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अब देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूले को ही अगर हम देखते हैं तो इसमें हम अगला हमारा आता है ENE वाला। तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड हमारा डबल बॉन्ड है। अब देखो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती हैं तो देखो इसमें 2 वैलेंसी तो यहाँ पर आ गई, 1 और 1 1 और 1 यानी इसके हाइड्रोजन सिर्फ 1 2 3 4। एक कार्बन के पास 4 डंडियां यानी 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इसके 4 बॉन्ड हो गए, इसके 4 बॉन्ड हो गए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा C2H4 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखना चाहें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया इथीन, ठीक है ना। अब अगर प्रोपीन बनाते हैं तो 3 कार्बन तो हो गए, किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना है तो ये बन गया। अब देखो जिस पे डबल बॉन्ड है एक H इधर एक H इधर, इसके 4 कार्बन सेटिस्फाइड हो गए। अब इसमें देखो 2 कार्बन यहाँ पर, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पर आएगा और इसके 3 कार्बन ही होंगे। तो यानी ये कैसे बनेगा CH3 फिर यहाँ CH फिर डबल बॉन्ड CH2 यानी कि अब देखो 1 2 3 C3 3 कार्बन है,
3 4 5 6 H6, तो ये क्या होगा प्रोपीन। समझ में आ गया? अब देखो ब्यूटीन बनाते हैं हम, तो 4 कार्बन हमने पहले बना लिए। किसी भी एक कार्बन में, चाहे यहां पर लगा लो डबल बॉन्ड, चाहे यहां लगा लो डबल बॉन्ड, चाहे यहां लगा लो डबल बॉन्ड, किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा लो। अब देखो डबल बॉन्ड है तो 4, एक कार्बन पे 4 डंडियां हमें बनानी है, 1 2 बन गई, तीसरी और चौथी बन गई। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 इसके पास पहले से ही है, एक और लगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 लग जाएंगी और यहाँ पर 3 लग जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया हमारा ब्यूट, क्योंकि 1 2 3 4 है, ब्यूटीन हो गया, ठीक है। इस तरह हम बाकी सारे बना सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड वाले YNE वाले कंपाउंड्स पर आते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, YNE, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड इसका 3 बॉन्ड वाला है। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक भी बॉन्ड, हमें यहाँ पर एक कार्बन के पास 4 डंडियां बनानी ही बनानी है, तो 3 तो हमारे पास पहले ही है, एक और बना दो, यहाँ पर भी एक और बना दो, तो ये हो गया हमारा एसिटिलीन यानी इथाइन, ठीक है ना। तो क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला एल्काइन का स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर 3 कार्बन वाला बनाते हैं, 1 2 3 बनाते हैं, किसी एक पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो 3 तो यहाँ पहले ही है, तो यानी 1 यहाँ लग जाएगा, 3 और 1 4 इसके कंप्लीट हो गए, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हो गया हमारा C3H, कितना हो गया 4, ये हो गया हमारा प्रोपाइन। ऐसे ही अगर हम ब्यूटाइन बनाएंगे तो 4 कार्बन हमें बनाने हैं और एक कार्बन पर हमें 3 बॉन्ड लगा देने हैं, तो यहाँ पर भी 3 और 1 4 कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, 3 और 1 4 हो गया इसके पास, ये 2 ये 3, ठीक है ना। तो हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2, फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C 1 2 3 4 C4H 3 4 5 6 H कितने हो गए 6 हो गए, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है ना। इस तरह हम, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो रहे हैं। अब आते हैं हम इनकी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड पर आते हैं, ठीक है। अब देखो हमने स्ट्रेट चेन वाले, देखो ये हम स्ट्रेट चेन लंबी चेन कितनी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम इसके हाइड्रोकार्बन लगा सकते हैं कैसे भी, ठीक है ना। सारे अगर मैं डैश छोड़ रखा तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लगा सकते हैं हम, देखो H 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 H, ठीक है ना। अब इसका नाम बताना है, तो नाम कैसे होगा, देखो कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारे पास, हेक्स, तो हेक्स एन इसका नाम हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है इसलिए एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में एन लगा देते तो नॉर्मल हो जाता है। अब आते ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन अगर बनाने के लिए हमें ब्रांच, तो यहां पर देखो हमारा ये कार्बन है, 4 कार्बन का है, तो हमने एक कार्बन इसका नीचे लगा दिया, ठीक है। अब ये होगी ब्रांच चेन, ठीक है ना। इसके अब हम इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं, देखो जहां पर हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई करनी है, तो हमने हर जगह हाइड्रोजन लगा लिया।
अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है CH3, फिर यहाँ CH, ठीक है ना, और यहाँ नीचे क्या है CH3, और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3, ठीक है ना। अब देखो इसका नाम बताते हैं, 1 2 3 4 कार्बन का है, और ये नीचे वाले जो ब्रांच चेन होता है उसको हम YLE लगा देते हैं, एक कार्बन वाला है तो ये मिथाइल हो जाएगा। तो इसका अगर नाम देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, आईपीएस नेम हम बाद में बताएंगे। इसका नाम होगा 2 पर मिथाइल, 1 2 3 4 का कार्बन का है तो ब्यूटेन, ठीक है ना। ये इसका नेम हो गया, आईपीएसी नेम है, आईपीएसी नेम हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। एक इसका दूसरा नाम भी है, इसमें हम सारे कार्बन गिन लेते हैं, तो 4 कार्बन ऊपर है, 1 कार्बन नीचे, तो 5 कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है ना। इसको हम 5 कार्बन का कंपाउंड को आइसोपेंटेन भी बोलेंगे। तो इस तरह हम, ये ब्रांच चेन हो सकती है, ब्रांच चेन एक ये तो 2 लेयर में, 1 लेयर और 2 लेयर कार्बन की है, ठीक है ना। एक ब्रांच चेन होती है जहां पर 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर वाली, 3 लेयर वाली का ब्रांच चेन को, जैसे यहाँ पर आइसोपेंटेन बोला तो वहां पर हम इसको नियोपेंटेन बोलेंगे। ये होगा हमारा नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये हमारे ब्रांच चेन के कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम तो जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तुम्हें कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। ब्रांच चेन के बाद आते हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम साइकिल बनाने के लिए हमें, सर्किल बनाने के लिए हमें 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो ये देखो 3 कार्बन से कम कोई साइकिल नहीं बन सकती, 1 कार्बन तो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन वाला, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन हो गया। ऐसे ही अगर हम 4 कार्बन का, यानी अगर एक स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पर हर जगह कार्बन 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 होगा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही अगर हम 5 कार्बन का बना देते हैं तो इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर हम 6 कार्बन का अगर बना देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाला, साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हम इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो ये हमारे सैचुरेटेड वाले आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन साइक्लिक कंपाउंड में भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी अनसैचुरेटेड होते हैं। इसका एक एग्जांपल है बेंजीन रिंग। इसमें अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजीन। बाकी और भी कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड है, 10th में उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास बेंजीन है, ये इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हमसे करने की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक और तुम्हें जो इंट्रोडक्शन में देना चाहते हैं, वो टॉपिक है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, अब देखो हम किसी भी कंपाउंड को देखकर, उसका नंबर को देखकर हम कैसे बताएंगे कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हम कैसे बताएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बीच में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। तो देखो इसका सिंपल सा क्या रूल है, देखो हम तीनों कंपाउंड पहले लिख देते हैं। एल्केन लिखते हैं 2 कार्बन वाला, तो क्या हो जाएगा C2H6, ये हो गया हमारा एल्केन। C2H4 हमारा हो गया एल्कीन, और C2H2 हो गया हमारा एल्काइन, ठीक है ना। अब हमें गोल्डन रूल क्या कहता है, हमारा गोल्डन रूल कहता है अगर हमने कार्बन और हाइड्रोजन में के नंबर को आपस में चेक करा,
अगर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से ज्यादा है, यानी 2 टू द 4 से ज्यादा है, देखो ठीक है ना, 2 है यहाँ पर, 2 टू द 4 से ज्यादा है, तो यानी कि ये हमारा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा, एल्केन। और अगर दोनों, ये इसका जो है हाइड्रोजन इसका डबल है, यानी 2 है तो ये 4 है, 4 है तो ये 8 है, 5 है तो ये 10 है, तो ये होगा हमारा ENE, एल्कीन, यानी डबल अगर है तो एल्कीन, और अगर डबल से कम है तो वो YNE वाले यानी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, ठीक है ना, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। तो इस तरह हम इन सब की पहचान करेंगे। बाकी हम अगले वीडियोस में तुम्हें बताएंगे इसके आगे कैसे कैसे और भी हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास, वो हम उनको कैसे चेक करेंगे, फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आगे अगले बार डिटेल देंगे। थैंक यू।